कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे पार्किंग कंपनी के हवाले से। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी बनाई गई थी शहर की पार्किंग के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जैसे बाकी महकमे पैसे बटोरने में लग जाते हैं, ये पार्किंग कंपनी भी पार्किंग की मद में पैसे तो इकट्ठे कर लेती है, लेकिन कोई भी प्लान नहीं बनाया गया पार्किंग प्लाजे के हवाले से, या कोई भी ऐसे प्लान के जहाँ पर सरकारी जगह इस्तेमाल में लाई जाएँ कि वहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम किया जाए और उसकी वजह से जो अहम इश्यूज़ पैदा होते हैं पूरे शहर में, स्पेशली 8 बाज़ारों में, उनका हल निकाला जाए। ताजरों ने कई बार एहतजाज किया, कई बार पार्किंग कंपनी को तजावीज़ दी, गुजारिशात की गई कि यहाँ पर जो लंबी लाइनें होती हैं, कई लाइनें कचहरी बाज़ार में और दूसरे बाज़ारों में लगाई गई हैं, जिनकी वजह से रोड इशू पैदा होता है। तो ये अगर मसला हल कर लिया जाए तो ये ताजरों का काम भी बेहतर हो सकता है। तो अभी तक इन तजावीज़ पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, ताजर क्या कहते हैं, तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अगर बात की जाए यहाँ पर पार्किंग के हवाले से तो यकीनन फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की एक नाकामी ये भी है कि 8 बाज़ारों में अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर निज़ाम नहीं बनाया जा सका कि यहाँ पर जो पार्किंग है वो बेहतर बनाई जा सके। कचहरी बाज़ार में पार्किंग यहाँ पर मौजूद है तो आधी से ज़्यादा सड़क जो है वो इनके कब्ज़े में, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। मिर्ज़ा साहब, पार्किंग के हवाले से क्या कहेंगे 8 बाज़ारों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ना हज़ारों प्रोग्राम किए हैं, 41 पे भी और भी अखबारों में भी दिया है। फैसलाबाद में पार्किंग का मसला जो है ना वो हल नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ामिया करना नहीं चाहती। तो अब देखें, डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, और सिटी फैसलाबाद हैं, उसके बाद सीओ टीएम में हैं। इतने ओहदे के होने के बावजूद फैसलाबाद में ये पार्किंग का मसला हल नहीं हो रहा। और मेरा ख्याल है कि ये चाहें तो मेरा ख्याल एक दिन में मसला हल कर सकते हैं। ये खुद नहीं चाहते कि फैसलाबाद में पार्किंग का मसला हल होना चाहिए, और सिर्फ इसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर नहीं, आप एक महीने के लिए हम ताजरों को दे दें, अल्लाह की रहमत है 8 बाज़ारों में हम पार्किंग का मसला भी हल करेंगे, और जगह भी है हमारे पास, लोगों के पास स्पेस भी है। ये टीएमए वाले वहाँ पे जो जगह लोगों से मंथली लेते हैं, वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पार्किंग लग सकती है। मैं कहता हूँ डीसी साहब से, एसी साहब से, ये खुदाया हमारे फैसलाबाद पे रहम करें और पार्किंग का मसला हल करें। हमारे ताजरों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। जो आउट ऑफ सिटी से कस्टमर आते हैं या शहर से दूसरे इलाकों से कस्टमर आते हैं, उनको गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का बड़ा मसला होता है और दुकानदारों के साथ झगड़ा होता है। तो खुदाया ये मैं अपील करता हूँ इन अदारों से, ये इन पे गौर करे और इस पार्किंग का मसला हल किया जाए। आपके पास आखिर क्या ऐसा हल है कि जिससे ये मसला हल हो जाएगा? मैं कहता हूँ, आप देखें कि वार्डन जो जहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, आप जाएं, वार्डन वहाँ पे नहीं है। इसके वार्डन की गलत है, इसकी ज़रूरत, वार्डन ड्यूटी नहीं करते। और टीएमए है जहाँ पे दुकानदारों ने, आप देखें, इंक्रोचमेंट की हुई है, जगह ज़्यादा ली हुई है। टीएमए अपना काम नहीं करता, वो आप ये वार्डन पे डालता है, वार्डन टीएमए पे डालती है। ये दोनों महकमे डिफ़ाल्टर। मैं समझता हूँ हमारे फैसलाबाद में जो ट्रैफिक का मसला है, ये 2 महकमों की वजह है, वार्डन और टीएमए। अगर ये महकमे 2 ठीक हो जाएं, और यकीन करें हमारे फैसलाबाद में ट्रैफिक का मसला 8 बाज़ारों का हल हो जाएगा। जी शेख साहब, मुझे बताइएगा, आप क्या यहाँ पर जो मिर्ज़ा साहब ने तजावीज़ दी, इनकी रोशनी में मसला हल हो सकता है? ये आप देखें कि फैसलाबाद पार्किंग कंपनी आई थी कि फैसलाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए, 8 बाज़ारों को खूबसूरत करने के लिए, पार्किंग के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। मगर देखें कि जब से फैसलाबाद कंपनी आई है, ताजरों को ये तवक्कुआत थी कि ये निज़ाम जो है, सिस्टम बेहतर हो जाएगा। मगर देखें कि उन्होंने अपनी जो है लालच में आके पैसे इकट्ठे करने के लिए यहाँ पर, जहाँ पर 2 मोटरसाइकिल की लाइनें लगती थी और 1 गाड़ी की लाइन लगती थी, अब देखें कचहरी बाज़ार में 6 लाइनें मोटरसाइकिल की लगी हैं, 1 लाइन गाड़ी की लगी है, और दूसरी तरफ जो है राइट साइड पर भी इन्होंने पार्किंग 1 लाइन मोटरसाइकिल की लगाई हुई है, जिससे आप देखें कि बाज़ार से सिर्फ़ और सिर्फ 1 गाड़ी के गुज़रने की गुंजाइश है। इनको चाहिए कि फैसलाबाद में अगर पार्किंग का सिस्टम बेहतर करना है, निज़ाम बेहतर करना है, तो यहाँ पर पार्किंग प्लाजा भी बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पर ये पार्किंग का जो निज़ाम है ये बेहतर करना पड़ेगा। हर बाज़ार में 2 लाइनें मोटरसाइकिल की होनी चाहिए, 1 लाइन गाड़ी की होनी चाहिए, और 8 बाज़ारों में 3-3 जगह वार्डन होने चाहिए। हर बाज़ार में 3 जगह वार्डन होने चाहिए। मगर आप देखें कि वार्डन यहाँ पर नहीं नज़र आएंगे।
उनके हाथ में अगर नज़र भी आते हैं चालान बुक होगी और उन्होंने अपनी जो रूटीन के मुताबिक जितने उनको चालान का कहा गया उन्होंने वो चालान पूरे करने हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाना या कहीं दाएं बाएं जाके बैठ जाना। उसको ट्रैफिक के बेहंगम होने से कोई उसको असर नहीं है। हमारी सिटी ऑफ फैसलाबाद, डीसी फैसलाबाद और दीगर जो अदारे हैं उनसे हमारी अपील है कि यहाँ पर पार्किंग प्लाज़ों के लिए जो है वो खासा काम करना चाहिए और जो पार्किंग बेहंगम है यहाँ से ये ख़त्म करनी चाहिए। और यहाँ पर जो चिंची है, हमने हमेशा हर मीटिंग में कहा है कि जो चिंची है उसको लोडिंग अनलोडिंग की इजाज़त है। बाकी जो है वो अपना माल लोड करे, अनलोड करे, उसके बाद वो बाज़ार से चले जाए। मगर ये क्या करते हैं, सारा दिन जो है चिंची बाज़ारों के अंदर खड़े रहती है। वो किसने निकालने हैं बाहर? ये ट्रैफिक पुलिस निकालेगी ना, उसकी ड्यूटी है यहाँ पर के पार्किंग के निज़ाम को मुनज़्ज़म रखना है, बेहतर करना है, रवां रखना है। मगर वो जब फ्राइज़ नहीं सर अंजाम देंगे वो वहीं चिंची पार्किंग में फंसा के और वहीं पे निकल जाएंगे। लोडिंग अनलोडिंग, क्योंकि 8 बाज़ार है यहाँ पर, होलसेल का कारोबार है, यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होनी है, वो 24 घंटे होनी है। उसमें कहीं किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है, सुजुकी वैन हो, चिंची हो। मगर यहाँ पर जब वो चिंची आके खड़े कर देते हैं फालतू, तो वो यहाँ पर ट्रैफिक का मसाइल पैदा करते हैं। इस हवाले से इन्हें चाहिए कि यहाँ पर वार्डन को ख़ास तौर पर ट्रेन किया जाए ताकि वो यहाँ पर किसी किस्म का बेहंगम जो है निज़ाम वो ख़त्म कर सके। अच्छा, आप तजवीज़ दे रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइनें ज़्यादा लगाई हुई हैं गाड़ियों और बाइक्स की, तो ये इनका क्या हल होगा? ये कहाँ पर लगानी है फिर? ये हमें बाहर जो देखे ना, कारखाने बाज़ार के बाहर जो कारखाना बाज़ार कॉलेज है वहाँ पर एक ग्राउंड है, वहाँ पर ये पार्किंग को दें वो ग्राउंड। और यहाँ जितनी कारखाने बाज़ार में हमारी मोटरसाइकिलें हैं, साइकिलें हैं या गाड़ियाँ हैं, वो एक लिमिट तक यहाँ पर लगे और बाकी जो है बाहर जाके लग जाए। इसी तरह बाने बाज़ार के बाहर धोबी घाट है, इसी तरह अमीनपुर बाज़ार के बाहर है पार्किंग एरिया। इनको चाहिए वो जो सड़कें हैं वो इस्तेमाल में लाएं, पार्किंग वहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्किंग है वो वहाँ पर लगाई जाए। मिर्ज़ा साहब, आप क्या तजवीज़ दे रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 8 बाज़ारों में गवर्नमेंट की जो जगह है ना, तकरीबन 30 से 20% मौजूद है। हर बाज़ार के अंदर जो लोगों ने कब्जे किए वो खाली करवाई जाएँ। वो हर बाज़ार को पार्किंग, मोटरसाइकिल पार्किंग है, उस अगर वो जगह हमारे हैंड ओवर हो जाए, उधर हम अपनी मदद आप जैसे कोई प्लाजा बना लें और मैं कहता हूँ हर बाज़ार का मोटरसाइकिल का मसला हल हो जाए। तकरीबन 30% अभी भी 8 बाज़ारों में गवर्नमेंट की जगह मौजूद है और जो लोगों ने कब्जे किए हैं वो खाली करवाने चाहिए और वहाँ पे प्लाजे बनने चाहिए और छोटे छोटे जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। जब कब्ज़ा माफिया से जगह वागज़ार करवाई गई थी तो वो नहीं करवाई गई? नहीं, वहाँ वो तो वैसे टोपी ड्रामा किया हुआ था ये अयूब बहारी साहब ने। आप देखें उन्होंने गवर्नमेंट की मशीनरी ज़ाया की, टाइम ज़ाया किया और जो जगह उन्होंने किया वहीं की वहीं है, वहीं दुकानदारों के इस्तेमाल में है। वो उसका क्या फ़ायदा हुआ मुझे आप बताएं, उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा तो कोई ले ना गवर्नमेंट, वो आवाम को फ़ायदा पहुँचे, दुकानदारों को पहुँचे। हम चाहते हैं कि हम लोग फैसलाबाद को साफ़ सुथरा रखें। जो अच्छा दुकानदार है, अच्छा ताजर है, अच्छा मोहब्बत वतन जो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान की खैर चाहेगा, शहर की खैर चाहेगा। हम चाहते हैं ये इन चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। इस हवाले से ताजर अपनी तजावीज़ बता रहे थे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद ताजर भी मौजूद हैं। जब बात करें 8 बाज़ारों में पार्किंग का इशू इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि पार्किंग कंपनी और ट्रैफिक पुलिस और फिर दुकानदार मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये एक पेज पर नहीं आएंगे हालात इसी तरह से रहेंगे। सबक डिप्टी मेयर ताजर रहनुमा अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, क्या हाल देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, बात यह है कि आपको पता है कि काफ़ी सालों से ये मसला चल रहा है पार्किंग का, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। आप देखें पार्किंग कचहरी बाज़ार में लगती है, वहाँ पे हर रोज़ कई मोटरसाइकिल चोरी हो जाते हैं, उसका ज़िम्मेदार भी कोई नहीं है। उसके बाद पार्किंग का कोई एमडी भी अभी तक नहीं इन्होंने लगाया। तो बात यह है कि मैं सबसे बार बार हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई पार्किंग प्लाजा बनाएं, पार्किंग प्लाजा बनाएं, लेकिन कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। जब मैं ये बात कहता हूँ कि नून लीग के दौर में कोतवाली स्कूल है जो, उसके साथ पार्किंग प्लाजा बनने लगा था, तो जब से हमारी गवर्नमेंट गई है तो आज तक वो अभी तक प्लाजा रुका हुआ है। ऊपर से कहते हैं कि हमने
जमहूरियत गवर्नमेंट लेकर आए हैं, हमें फ़लाँ काम करेंगे, फ़लाँ काम कर। खुदा के वास्ते मैं वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ फैसलाबाद की आवाम की तरफ से और शहरियों की तरफ से, देखिए जो प्लाजा रुका हुआ है उसको फौरी तौर पर तमीर शुरू कराएँ, ताकि जो हमारे ताजर भाई हैं, जो हमारे शहरी भाई हैं, जो मुश्किलात का शिकार हैं, वो ख़त्म हो सके। दूसरी बात यह है कि इधर आठों बाज़ारों में हमारे जो वार्डन हैं वो ड्यूटी नहीं दे रहे। आप कहते हैं कि हम एक पेज पे नहीं हैं, हम एक पेज पे बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। बात यह है कि ताजर जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, ताजर भाई और दुकानदार हैं, वो तो चाहते हैं कि इंतज़ामिया हमारे साथ मीटिंग करे, हमें बताएं कि हमने कौन से प्लाजों में कोई हिस्सा भी डालना तो हिस्सा डालने भी तैयार हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है। मैं तो कमिश्नर फैसलाबाद से, DCO फैसलाबाद से ये मुतालबा करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, खुदारा फैसलाबाद सिटी में पार्किंग की बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है, इसको हल करने के लिए अगर ताजरों की ज़रूरत है तो ताजर उनके लिए हाज़िर हैं। जो इस हवाले से साबिक डिप्टी मेयर ताजर रहनुमा अमीन भट्ट का यह मौक़िफ़ है कि ताजर हाजिर है लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी बर वक्त नहीं देते। पार्किंग कंपनी का MD मौजूद नहीं है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहे। पार्किंग प्लाजा जो नून लीग ने शुरू किया था उस पर भी काम रुक गया, जिसकी वजह से ये इशूज़ सामने आ रहे हैं। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक ज़ेबी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से बात करते हैं। मलिक साहब बताइएगा, यहाँ पर ये पार्किंग का इशू इतना ज़्यादा इशू है कि इसकी वजह से यहाँ पर शॉपिंग भी मुतासर होती है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर रुख भी कम करते हैं, मजबूरी के आलम में आते हैं, वहाँ पर फिर ओवर चार्जिंग इशू है, पार्किंग कंपनी की नलायकियाँ अपनी जगह, ताजरों की जगह घेरनी अपनी जगह। किस तरह से देखते हैं 8 बाज़ारों में इशूज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले शुक्रिया कि आप लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो करवाई। हम लोग तजावज़ात कहते रहे हैं, हमारे बेसिक बाज़ार में सबसे बड़ी तजावज़ात मोटरसाइकिल और कार पार्किंग है। अब किसी भी मार्केट में चले जाओ सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल ही लगी होती हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि कम से कम जो पुलिस कोऑर्डिनेटर CTO साहब है वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शहर के बारे में मुतलका पता नहीं है। एक तो हमारे 8 बाज़ारों में सर्कल रोड के अंदर रिक्शा सवारी नहीं आ सकती, जबकि देखा जाए तो जंग बाज़ार में तो सबसे ज़्यादा नजायज़ रिक्शा सवारी खड़ी रहती हैं। उसके अलावा हम लोग जो FS पार्किंग ने सिर्फ उनको पैसे कमाने से गर्ज है, उनको हमने ठेका दिया था कचहरी बाज़ार का। कचहरी बाज़ार में 3 लाइनें अप्रूव थी, वो 4 लाइनें अप्रूव करके उन्होंने उसके दरमियान में उन्होंने स्टॉल लगवा दिए हैं। इसकी वजह से और काउंटर माफिया से वो भी पैसे लेते हैं। हमारे शहर में जो पार्किंग का इशू है सबसे अच्छा ये है कि फुटपाथ क्लियर होने चाहिए। अगर फुटपाथ क्लियर हो गए तो जो हमारे चलने वाले लोग हैं ये फुटपाथ पे चलेंगे। उसके अलावा रात के टाइम, रात को 5 बजे के बाद घंटा करके राउंड अबाउट सारी ये गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। तो CTO साहब से मैंने दरख्वास्त की थी कि आप लोगों ने गोलों में एक इंस्पेक्टर वार्डन की ड्यूटी लगाई है कि वो वहाँ पे क्लियरेंस हो, लेकिन अगर घंटा अगर वो तवज्जो दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा मेरी आप लोगों से और CTO साहब के आपके तवज्जो से ये दरख्वास्त है, कम से कम जब उनकी ड्यूटी पूरी होगी ना तो यहाँ पर पार्किंग का इशू नहीं होगा। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, आप किसे ज़िम्मेदार समझते हैं इस इशू का? इस इशू का ज़िम्मेदार सिर्फ ये है कि जो महकमे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने जो काव लीग दौर में जो वार्डन बने थे ये बने थे ट्रैफिक चलाने के लिए, ना कि चलान करने के लिए। अगर आप लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हो तो देखेंगे सुबह को जब ये लोग चलान आते हैं तो अपने 20 चलान फी वार्डन में पूरे करते होते हैं। ये 5-5, 6-6 की टोलियों की शक्ल में खड़े होकर अपने चलान मुकम्मल करके गायब हो जाते हैं। इस वक्त भी आप देख लें, आपको घंटा करके राउंड अबाउट कोई भी वार्डन अपनी ड्यूटी करता नज़र नहीं आएगा। ताजरों की क्या जिम्मेदारी देखते हैं इसमें? ताजरों की जिम्मेदारी यही है कि उनकी हमारी 2-2, 3-3 करोड़ की शॉप्स होती है, उसके आगे 20-20 मोटरसाइकिल लगा के हम कस्टमर का रास्ता रोक देते हैं। हमारी हर शॉप में 4 से 5 मुलाजम हैं, उन चारों के पास मोटरसाइकिलें होती हैं। मैं ताजरों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो भाई आगे बढ़ें, अपना कारोबार बचाएँ। हमारी इसकी वजह से सारा कारोबार, अब कारोबारों में करने की पहली सूरत ये है कि पार्किंग का क्या कौन सी जगह है। जहाँ पे पार्किंग की जगह होगी वहाँ पे कारोबार ज़्यादा होगा। डी ग्राउंड, दूसरी साइड पे कोहिनूर, मदीना टाउन, कारोबार शिफ्ट होने की वजह यही है कि यहाँ पे कस्टमर को पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलती। ताजर क्यों नहीं तवज्जो मरकूज़ कर रहा? हमारे ताजर इसलिए तवज्जो मरकूज़ नहीं कर रहा, सॉरी,
अगर मेरी ये बात बुरा लगे तो आप ताजर भाइयों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमारे 2-3 जगह को छोड़ के यहाँ पे कोई ताजर तंजीम नहीं है। हर बंदा फ्लैक्स लगा के खुद ताजर बन जाता है। एक बाज़ार के 6-6 सदर है, उसको कभी किसी की सपोर्ट, कभी मेरी है, कभी दूसरी की, ये सपोर्ट होती है। और फिर ये भी होता है, आपके एक और आपके बात के इल्म में ले आऊँ कि हमारे बाज़ारों में वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब ये जो तंजीमें खुद साख्ता तंजीमें बन जाती है, ये खुद ही गार्ड रखते हैं, उनसे पैसे भी खाते हैं। मेरी बात एक तस्दीक के साथ कह रहा हूँ, खुद ही गार्ड रखते हैं, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, ना किसी थाने में, ना किसी जगह कोई इंक्वायरी नहीं होती। अभी रिसेंटली थोड़ी देर में हमारे बाज़ारों में 2-3 जगह 20-20, 25-25 लाख रुपए लेके चले गए हैं। हमारे वही पठान बैठे हैं जो सुबह, जो यानी कि हमारे पैदाइश से पहले के पठान बैठे हुए हैं, ना उनका किसी थाने में रिकॉर्ड है, ना कोई बात है। इसलिए मैं आप ताजरों से भी ये दरख्वास्त करूँ, खुदारा अपना इलेक्शन करवाएँ और जो अच्छी क़यादत है वो सामने लेके आएँ और देखें आपका चौकीदार कौन है। आप चौकीदार को एक दुकान से 20-20, 50-50 रुपये भत्ते की सूरत में आप लेते हो। कम से कम हमारे ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ ये होता है। अब रात को हम जो लोग हैं, हम 24 घंटे, मेरी मिनटों बाज़ार में रहायश है, हम 24 घंटे इधर रहते हैं। हमको पता है कि रात को जो उन्होंने खान रखे होते हैं वो आग सेकते हैं, वो रखे भी पठान है। इसलिए खुदा का वास्ता आप ताजर खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करें। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मज़ीद ताजर मौजूद है। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे पार्किंग के हवाले से यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान साहब मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा। आपने पहली दफ़ा मिडिल बाज़ार की मुंतखब क़यादत को बुलाया। हम लोग वहाँ से मुंतखब हुए थे, इससे पहले नॉन मुंतखब ही क़यादत हम 41 पे देख रहे हैं। सर ये इस तरफ आते हैं जी, सर लाई ने ये शहर 50,000 की आबादी के लिए पैदल चलने वालों के लिए बनाया था। आज इसका हाल देखिए, एक अजाब की शक्ल बन चुका है। ये पार्किंग मसाइल तब ठीक होंगे जब तक ये जो है पार्किंग कंपनी, वो वार्डन और कॉरपोरेशन, तीनों जब तक एक पेज पे नहीं ना आएंगे और ये मसला हल नहीं होगा। और अगर यहाँ पे खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए, किसी चीज़ को हम रेस्क्यू नहीं कर सकते। इस तरह की बेहंगम ट्रैफिक है। और जिस तरह के बड़े भाई मतलब जहाँ से साहब कोऑर्डिनेटर आपको बता रहे थे कि हम यहाँ के रिहायशी भी हैं और बेसाख्ता और खुद साख्ता यूनियन 200 रुपये की फ्लैक्स आती है, जो मर्जी बना के सदर का ऐलान करके, क्योंकि ये सरकारी पोस्ट तो नहीं है। जब एक तंजीम होगी, मुंतखब तंजीम को आप लोग पकड़ेंगे, वो तंजीम एक नज़्म की सूरत में हर मामला चलाएगी, वो पार्किंग का भी हो। इसमें ज़्यादा कसूर हमारे दुकानदारों को है। पहले हम अपना 3 फुट आगे आ जाते हैं, आगे फिर आगे कोई कुर्सी लगा देते हैं, फिर अपनी अपनी मोटरसाइकिल लगा देते हैं, फिर दूसरी तरफ भी मोटरसाइकिल गाड़ी, और लोगों का गुजरना महाल हो चुका है। और हमारी लेडीज़ घरों से नहीं निकल सकती क्योंकि हम रिहायशी में इधर के, ना कोई गमी हो जाए या खुशी हो जाए, हम लोग यहाँ ट्रैफिक की वजह से कुछ नहीं कर सकते। बाकी मेरे सदर भी रिहायश आता हूँ। जी सर साहब, जी बताइएगा कुछ क्या तजावीज़ आपकी, किस तरह से बेहतर हो सकते हैं मामला? जब तक ट्रैफिक वार्डन इधर नहीं होंगे, काम ठीक नहीं हो सकता। हमारे पूरे शहर में आप देख लें, एक भी बाज़ार में आपको एक भी वार्डन नज़र नहीं आ रहा है। आप देख लें, बेशक ये हालात है हमारे शहर के। नहीं, ये दुकानदारों का, ट्रैफिक वार्डन्स का और पार्किंग कंपनी की अगर आपस में बैठकर कोई मामला तय करें तो बेहतरी की उम्मीद है। नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है अभी तक। क्या हाल देखते हैं फिर? हाल यही है, पार्किंग सारी बाहर चली जाए, ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी दें, ये काम ठीक हो सकता है, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल बाजार के बाहर जो इस हवाले से बात की जा रही है कि यहाँ पर अगर ट्रैफिक वार्डन्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हों, अगर पार्किंग कंपनी वाले सवाए पैसे इकट्ठे करने के ये प्लान भी करें कि किस तरह से इसको बेहतर करना, लाइनें कम लगाएं और ज़्यादातर जो बड़ी गाड़ियाँ या पार्किंग है उसको शहर यहाँ पर 8 बाज़ारों से बाहर मुंतकिल किया जाए, पार्किंग प्लाजे बनाया जाए और उसके अलावा जो सरकारी जगहें यहाँ पर मौजूद हैं उनका बेहतर इस्तेमाल किया जाए पार्किंग के लिए, तो यकीनन इससे काफ़ी बेहतरी आने का इम्कान है। और इस सिलसिले में ज़रूरी है कि ताजर, पार्किंग कंपनी और ट्रैफिक पुलिस वाले एक प्लेटफार्म पे बैठे। नाज़रीन, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। जब बात करें पार्किंग के हवाले से तो यहाँ पर दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या पार्किंग कंपनी है उस हवाले से अपना उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पा रही कि यहाँ पर मसाइल हल किए जाएँ। तो इस सिलसिले में मज़ीद भी जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, पार्किंग के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से ये मसला हल हो सकता है? जी बिल्कुल, पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे हमारे फैसलाबाद में बाज़ारों में मौजूद है।
तो लेकिन जितना गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे अमल दरामद किया है शायद ही पहले किसी गवर्नमेंट ने किया हो। पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज़्यादा मतलब ज़िला इंतज़ामिया से मिलके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की हैं। लेकिन जिस तरह मेरे ख्याल में आबादी बढ़ रही है और पार्किंग और व्हीकल्स की तादाद ज़्यादा हो रही है, ये शहर की आबादी के इंक्रीज़ होने से और व्हीकल्स की इंक्रीमेंट से तो बहुत ज़्यादा लोगों का रश बढ़ गया है, जिस पे ज़िला हुकूमत और पीटीआई को मज़ीद इस पे बेहतरी लानी चाहिए ताकि मज़ीद प्लाजा वगैरह और बहुत ज़्यादा सर इसके अमल दरामद हो ताकि ये बेहतरी की तरफ आम आदमी के लिए रिलीफ मिल सके, ताकि उनके पैदल चलने वाले बंदे को आसानी हो। स्पेशली 8 बाज़ारों के हवाले से बड़ा इशू है। जी सर, 8 बाज़ारों में क्योंकि नए पार्किंग प्लाजा की जो मंजूरी हो चुकी है उस पर मज़ीद अमल दरामद होना चाहिए जल्द अज जल्द, और हुकूमत को सीरियसली इस पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द इसकी बेहतरी हो सके। आप क्या समझते हैं रुकावट क्या है? रुकावट ये कि जी जो ये यहाँ के जो प्लाजे हैं जो तमीरात ना हुई हैं जिनमें ठेकेदारान को हुक्म दिया जाए कि जल्द अज जल्द वो इस पे अमल करें तो वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। और इसमें मेरे ख्याल में जो आबादी का बढ़ना है और व्हीकल्स की तादाद का इंक्रीज़ होना ये मेन इशू है। लेकिन ये है कि हमारी इंतज़ामिया इसके बारे में सोच विचार तो कर रही है और इसके इम्प्रूवमेंट भी हो चुकी है, और इसके अप्रूवल होने के बावजूद जो है लेट होना समझ से बालातर है। जिस हवाले से बहरहाल यही बताया जा रहा है कि पार्किंग प्लाजे बना दिए जाएँ तो यकीनन यहाँ पर जो ट्रैफिक के इशूज़ है वो कम किए जा सकते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून फ़कीर हुसैन डोगर मौजूद, और आज हम पार्किंग के हवाले से इनसे जानेंगे कि क्या प्लान किया गया था नून लीग की हुकूमत में और जो अभी सूरत हाल फैसलाबाद की बनी हुई है पार्किंग के हवाले से वो क्या है। डोगर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया मुझे। फैसलाबाद में अभी पार्किंग की सूरत हाल पर बताइएगा कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में पार्किंग प्लाजा शुरू किया गया था चिनोट बाज़ार के बाहर। मेरा ख्याल है जब से हुकूमत गई है उस वक़्त से एक ईंट का भी वहाँ पे इजाफ़ा नहीं हुआ, वो उसी तरह पर पड़ा हुआ है। लिहाजा हुकूमत की इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं है कि लोगों को सहूलतें कैसे दी जाएँ। अब फैसलाबाद शहर में देखें तो उसकी बर्बादी इस वजह से बन गई है कि पूरे शहर में आप किसी जगह गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, किसी जगह मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकते और फुटपाथ पे आप गुजर नहीं सकते। उसकी मेन वजूहात जो हैं उसमें मेन वजह है तजावज़ात। नंबर 1, ये जो तजावज़ात है उसको अदारों ने अपनी आमदन का ज़रिया बना लिया है। मिसाल के तौर पर कारपोरेशन का काम है कि इन तजावज़ात को ख़त्म करे, लेकिन वो मंथली देते हैं आपको। सारे शहर में आप मदीना टाउन चल जाएँ, शेखपुरा रोड पे चले जाएँ, आप नहर पे चले जाएँ, आप किसी भी इलाके में चले जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसा आदमी नहीं जो रेडी लगा रहा हो, जिसने दुकान बनाई हुई वो मंथली ना दे रहा हो। ये अदारों की नाकामी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं या मार्केटें बनी हुई हैं उनके आगे पार्किंग लगी हुई है। अच्छा, पहले तो ये होता था कि कानून तो यही है कि पूरे फैसलाबाद में जो कारपोरेशन की हदूद है उसमें अगर किसी ने कोई पार्किंग फ़ीस वसूल करनी है तो कारपोरेशन ने अलाउ करना है कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये 100 पॉइंट से हम इतनी फ़ीस लेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये भी नहीं पता चल रहा कि ये पार्किंग जो है ये कारपोरेशन ने अलाउ भी किया या नहीं की। वहाँ पे लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, अब ये नहीं पता चल रहा कि वो जा कहाँ पे रहे हैं। वो कारपोरेशन वसूल कर रही है, प्राइवेट अदारे वसूल कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप समझते हैं कि हुकूमत की जानब से कोई तवज्जो इस पर नहीं है, पार्किंग कंपनी की जानब? बड़ी नलायकी और बहुत बड़ी नाहली है कि सबसे पहले जो पॉइंट्स उन्होंने मुकर्रर किए हैं कि यहाँ से कारपोरेशन टैक्स वसूल करेगी वो अवेज़ा किए जाएँ मुख्तलिफ़ जगहों पे, ताकि हुकूमत को पता चल सके, लोगों को पता चल सके ये मैं जिसको फ़ीस दे रहा हूँ ये क्या इसको कारपोरेशन ने अलाउ किया या नहीं किया। ये जो फ़ीस ले रही है मुझसे सरकारी अदारा ले रहा है या प्राइवेट आदमी ले रहा है।
इस तरह हुकूमत को ये चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे अदारे फैसलाबाद शहर के हैं वो अपनी जो पॉइंट हैं उनके अलावा जो तजावज़ात हैं, जो पार्किंग बनी हुई है उसको ख़त्म करें। अगर ख़त्म नहीं करना तो उनको आमदनी को बढ़ाने के लिए उनको अपनी लिस्ट में शामिल करें और फिर प्रॉपर तरीके से उनको नीलाम करें, या जो भी सिस्टम करना है बेहतर सिस्टम जो होना चाहिए। अब क्या आप किसी भी जगह चले जाएँ, अभी आप नहर के किनारे चल जाएँ, किसी भी जितनी भी जगह हैं सारी वो आप गुजर नहीं सकते। करोड़ों रुपए लगाकर मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वक्त में सड़कें बनी थी, लेकिन वो पार्किंग की वजह से अब ब्लॉक हुई हैं। पूरे शहर में यही मसला है, आप चल नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, लोगों को ख़रीदारी में मुश्किलात आ रही हैं। लिहाजा इसके अजाले के लिए ज़रूरी है कि एक हुकूमत को बेहतर प्लान बनाना चाहिए और ख़ासकर फैसलाबाद कारपोरेशन का जो अदारा है उसको सबसे पहले तजावज़ात को ख़त्म करना चाहिए और उसके बाद अपनी ये जो पार्किंग है, ये जो कारपोरेशन वसूल करती थी किसी दौर में, अब ये पार्किंग कंपनी के नाम पर जो हो रही है उसका हुकूमत को असाब रखना चाहिए कि कितना पैसा मंथली खर्च हो रहा है, कितना पैसे की आमदन हो रही है, कितनी बढ़ाई जा सकती है, या किस जगह पे हुकूमत लोगों को रिलीफ दे सकती है। मेरे ख्याल में इस पर पूरी डिबेट भी होनी चाहिए, पूरी कोशिश भी होनी चाहिए। ओवर चार्जिंग की भी बड़ी शिकायत होती हैं, कोई ऐसी शिकायत आपके भी इल्म में आती हैं कि जहाँ पर ओवर टूल प्लाजे पे चले जाएँ जो रोड्स पे लगे हुए हैं, समुद्री रोड पे चले जाएँ, आप न किसी भी पुल पे चले जाएँ, जो अगर 10 रुपये फ़ीस है तो वो 20 रुपये वसूल कर रहे हैं। अगर पार्किंग की 10 रुपये की पर्ची है वो 20 रुपये वसूल कर रहा है, कोई 30 रुपये कर रहा है, कोई 50 रुपये कर रहा है। ये तो शिकायत जो आपने कही है, आपने जो निशानदेही की है, ये तो आम है, ये तो हर जगह है। कौन सी जगह ऐसी है कि जो हुकूमत का रेट है उसके मुताबिक वसूली हो रही हो? बिल्कुल नहीं हो। बराह रास्त गवर्नेंस के मामला हैं, ये गवर्नेंस के मामला है, तो इस हुकूमत को ख़त्म सही करने चाहिए। मेरा ख्याल है ये ना इन्होंने 3.5 साल में इस तरफ को तवज्जो दी है, आइंदा अगर ये पूरे 5 साल भी करें तो 1.5 साल कर सकता है। मैं नहीं समझता कि ये कुछ कर पाएंगे। इसका क्या हल देखते हैं आप? हाल क्या देखना है, इनकी अगर इनको फुर्सत मिले, अपोजिशन को गालियाँ निकालने की बजाय कोई और काम की फुर्सत मिले तो ये करें। मेरे ख्याल में ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसी तरह गुजर जाएगी, आवाम रोती रहेगी, चलाती रहेगी। देखिए ये माजी में नून लीग की हुकूमत ने शुरू किया, अस्पतालों में पार्किंग फ़ीस ली जाती है, पार्किंग कंपनी बैठा दी, कोई मरीज़ लेके आता है तो वहाँ पर उससे पैसे बटोरे जाते हैं। हुकूमत ने ख़त्म भी कर दी थी अस्पतालों में पार्किंग फ़ीस, जो है मियाँ शहबाज साहब ने ख़त्म कर दी थी, लेकिन उस वक्त ये नहीं था कि हर जगह पार्किंग हो रही हो। मुस्लिम लीग नून के दौर का इनके साथ मुआवजा करना मेरा ख्याल है ज़्यादती है। गवर्नेंस के मामले में मुस्लिम लीग नून के साथ पीटीआई का मुकाबला करना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती है। पार्किंग प्लाजे में क्या रुकावट थी जो नून लीग के दौर में नहीं बना? देखिए उस वक्त शुरू हुआ था, रुकावट ये थी कि 2015 में जब जो 18 आया उसकी बेसमेंट वगैरह जो है वो बननी शुरू हो गई थी, लेकिन फ़ंड के मसले थे। लेकिन जब फंड्स मिले उस वक्त हुकूमत ख़त्म हो गई, तो इस वजह से वो इल्तवा का शिकार हो गया। लेकिन इन्होंने 3.5 साल में वहाँ पे एक ईंट नहीं लगाई। नून लीग पे ये भी बड़ा एक तनकीद थी कि लाहौर में ज़्यादा काम करवाएं, फैसलाबाद में नहीं करवाएं। नहीं, फैसलाबाद में देखें एक्सप्रेस वे बने, ये कश्मीर पुल शुरू किया गया, 1000 बेड का चिल्ड्रन हस्पताल बना, शहीद हस्पताल बना, जनरल हस्पताल इस्लामाबाद बना। तो इस तरह फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा काम हुआ है नून के वक्त में। पार्किंग प्लाजा क्यों नहीं बना? बस वो शुरू हुआ था, ये मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था, शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ था, लेकिन हुकूमत ख़त्म हो गई। 3.5 साल हो गए, उसके बाद एक ईंट भी नहीं लगी। अगर हुकूमत में आते हैं दोबारा तो ये पार्किंग प्लाजा बनाएंगे? फौरी तौर पे इंशाल्लाह ताला ये मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आदत में हम शुरू भी करेंगे और उसको मुकम्मल करके दिखाएंगे। इसके अलावा क्या प्लान है फैसलाबाद के लिए? इसके अलावा ये है कि फैसलाबाद में भी और भी बहुत सी जगह हैं, यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, पार्क की लोगों को सहूलत देने के लिए मज़ीद प्लाजे बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर पहले कारपोरेशन की जो बिल्डिंग थी जो उस वहाँ पे भी एक बनेगा, प्लाजा बनेगा, बेहतरीन बनेगा, और इस तरह की और जगह तलाश करके इस तरह के मंसूबे बनाए जाएंगे ताकि लोगों को ये सहूलत मिल सके। कहीं ताजरों का वोट बैंक बचाने के लिए तो 8 बाज़ारों में पार्किंग पर पाबंदी नहीं लगाई जाती? नहीं, ये नहीं है, पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन बेशुमार दौर आए, जो आज हाल है वो पहले नहीं था, कभी नहीं था। अब तो बेड़ा गर्क हो गया है, आप पैदल नहीं चल सकते, आप कचहरी बाज़ार चले जाएं, आप रेल बाज़ार चले जाएं, आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं। मेरा ख्याल अगर आप जाएं तो चिन्योट बाज़ार और कारखाना बाज़ार से आप शायद गुजर जाएं, लेकिन उसके अलावा तो आप कहीं जगह भी नहीं है।
अच्छा, एक तो पार्किंग प्लाजा ना होने की वजह से जो उधर तजावज़ात बनी होती हैं, और दूसरा अगर हम देखें आम रोड्स पर भी जो प्राइवेट माफिया वो एक्टिव है। नहीं, ये काम किसका है? मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप किसी भी सड़क पे चले जाएं, किसी भी रोड पे चले जाएं, किसी भी चौक पे चले जाएं, ये उन्होंने ज़रिया आमदन का ज़रिया बना लिया है। ये हुकूमत का काम है कि इसको कंट्रोल करे। ये किसने करना है? अब तो आप शहर की बात छोड़ें, पूरे फैसलाबाद में कहीं अभी आप नहीं कह सकते कि वो नजायज़ तजावज़ात नहीं है। अब तजावज़ात को जो है वो आमदन का ज़रिया बना लिया गया है। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। जिस हवाले से नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली फ़कीर हुसैन डोगर हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरह से नून लीग ने कोशिश की पार्किंग प्लाजा बनाया जाए, लेकिन जब हुकूमत तब्दील हुई तो ये काम भी रुक गया, और अगर दोबारा हुकूमत आएगी तो ये पार्किंग प्लाजे पर तवज्जो देंगे। नाज़रीन, कोशिश की तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।